हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमपीटेट या वर्ग 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो योग यूनिट है आपका, खेल एवं कार्य का ये सब यूनिट है। डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में आपका योगासन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आपका डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हैं तो आपको देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। डिस्कस करेंगे इन्हीं को। लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले योग का आपका परिचय पढ़ेंगे कि योगासन आपका होता क्या है, क्यों योग को शामिल किया गया है। तो योग शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के युज धातु से या युज धातु के घन प्रत्यय से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना। ऐसा समझ में, योग का संस्कृत के अंतर्गत आपका घन जो प्रत्यय है उससे मिलकर बना है, युज धातु का प्रयोग हुआ है और अर्थ होता है इसका जोड़ना। श्रीमद् भगवत गीता में देखिए डिटेल में कहा है योग कर्मसु कौशलम। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है। योगासन आपका देखिए यूनिट दिया है आपको तो पूछ भी सकता है आपसे। इसका अर्थ होता है कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। जैसे विद्यार्थी के लिए एकाग्रचित होकर अध्ययन करना, यह आपका क्या है? यह आपका योग है। ध्यान रखिएगा। बात करें योग शिक्षा का महत्व क्या है, क्यों शामिल किया गया है हमारे लिए, और ये यूनिट आपका बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, योग भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर है। योग केवल भारत की ही नहीं वरन विश्व की अनेक संस्कृतियों का आधार स्तंभ माना जाता है। यह एक प्राचीन विधा है जिसका उद्देश्य, देखिएगा, अब योगासन का उद्देश्य क्या है? शरीर, मन व आत्मा की शक्तियों का यथोचित समन्वय कर उत्तम चरित्र का निर्माण एवं आदर्श समाज की रचना करना। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स बनाते चल रहे हैं तो यह आपका नोट कर लीजिएगा चीजें जो मैं आपको बताते जा रहा हूं। देखिएगा, योग शिक्षा आपका क्यों शामिल की गई है, इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व यह है कि शरीर, मन व आत्मा की शक्तियों का यथोचित समन्वय, मतलब उनको कोऑर्डिनेट करता है योगासन, और उत्तम चरित्र का निर्माण एवं आदर्श समाज की रचना करता है। योग एक मानस शास्त्र है, मानव शास्त्र है, जिसमें आपका मानव क्रिया सम्मिलित है, जिसमें सरल एवं रोचक क्रियाओं द्वारा शारीरिक नियंत्रण के साथ साथ मन को संयमित करना सिखाया जाता है। बिल्कुल, आप जैसे अपने मन के ऊपर या मन को वश में किस प्रकार से करते हैं, मन को कंट्रोल में लाना है अपने को, यही हमें योगासन बताता है। जीवन की प्रत्येक सफलता संयमित मन पर निर्भर करती है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न एवं बुद्धि स्थिर रहती है। देखिएगा, योगासन का आपका यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट बताया गया है कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और बुद्धि आपका स्थिर रहेगी। आया इतना समझ में? देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है योगासन। आपका 1 से 2 क्वेश्चन या अगर लेक्चर आप अटेंड करते हैं तो आपका गलत नहीं हो सकता है। बात करेंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्या कहा है। सारांश में कहें तो योग का अर्थ शरीर और मन के संतुलित अवस्था के साथ सात्विक आहार का सेवन करना। अब देखिएगा, सात्विक आहार क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है। सात्विक आहार से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, मैं बता दूं आपको सात्विक आहार क्या होता है। ऐसा भोजन होता है या ऐसा फूड है यह कि जो आसानी से सुपाचित, मतलब आपका डाइजेस्ट हो जाता है, और पाचन क्रिया भी इससे आपका सुचारू रूप से पूर्ण होती रहती है। मतलब पाचन या पचाने में भी इस भोजन को कोई भी आपका परेशानी नहीं होती है। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या शामिल कर सकते हैं हम। दूध से बने जो खाद्य पदार्थ हैं उनको, हरी सब्जियां इसमें हम शामिल करेंगे। इसके अलावा आपका फल शामिल करते हैं, और जो दालें हैं आपका उनको शामिल करते हैं सात्विक आहार के अंतर्गत। आया समझ में क्या होता है आपका सात्विक आहार? जिसमें आपका ऐसा भोजन जो आपका पेट के अंतर्गत जाने के बाद आसानी से डाइजेस्ट या सुपाच्य हो सके, पाचन क्रिया की गति में भी आपका कोई रुकावट न हो, या आसानी से या आपका डाइजेस्ट या पाचन क्रिया आसानी से पूर्ण कर देता हो, यह ऐसा भोजन होता है सात्विक भोजन। आया समझ में? सात्विक भोजन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? दूध, हरी सब्जियां, फल व दालें।
आया समझ में। देखिए 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं योगासन में। सात्विक आहार होता है, राजसिक आहार होता है और तामसिक आहार होता है। राजसिक आहार में थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताऊं, जिसमें तेल और मसाले आपका प्रचुर मात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे आज के समय में चाट, समोसे, पानी बतासे, जंक फूड। यह क्या करते हैं, मन को आपका अस्थिर रखते हैं, अस्थिर और बेचैनी आपका पैदा करते हैं। कौन से आहार, तामसिक आहार, सॉरी राजसिक आहार। और तामसिक आहार की बात करें तो यह मांसाहार भोजन है। ऐसा समझिए, मांसाहार यहाँ पर किस भोजन में होगा, तामसिक आहार में। यह क्या करता है भोजन, इसमें देखिए मांसाहारी और बासी जो भोजन होता है, बचा कुचा भोजन, वह भी आपका तामसिक आहार के अंतर्गत ही आता है। इसमें आलसपन आता है, मन इसमें भी अस्थिर रहता है और अशांत रहता है मन। देखिएगा योगासन के तीनों आहार आपको पता चल गए, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है। आए समझ में, इसलिए मैंने इसको आपका शामिल किया है और डिटेल में मैंने पूरा आपको बता दिया है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे योग शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। देखिएगा योग शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत आपका क्या क्या होता है, क्या उद्देश्य क्यों शामिल किया गया है योग को हमारे चैप्टर्स में या सिलेबस में। तो योग क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास करता है, बौद्धिक क्षमता का विकास करता है, स्मरण शक्ति एवं तार्किक क्षमता का विकास करता है, संवेगों पर नियंत्रण करने का कार्य भी आपका योग करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास करता है, सुगठित शरीर एवं कांतिमय चेहरे का निर्माण करता है, मतलब चेहरे पर एक नई चमक सी रहती है। आया समझ में, इतना बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये यूनिट और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपका। देखिएगा ध्यान से पढ़ लेना आप सभी। देखिएगा अब आता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, अष्टांग योग क्या होता है। अष्टांग योग का परिचय आपसे पूछा जा सकता है, इसमें थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा पार्ट आपको। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत अष्टांग योग जीवन को सफल बनाने की एक कुंजी है। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन के इनमें से कौन सा योग या योगासन का प्रकार जीवन को सफल बनाने की एक कुंजी का कार्य कर सकता है। अब आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप सही क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर प्रत्येक विद्यार्थी अपने निर्धारित लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करता है। यही आपका जो महर्षि है पतंजलि, उनके अनुसार अष्टांग मार्ग है। आया समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिएगा अष्टांग जो आपका योग है उसमें कुछ आपके यहाँ पर कीवर्ड्स शामिल किए गए हैं। यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये आपका क्यों महत्वपूर्ण है, इनको आपको क्यों पढ़ने की आवश्यकता है। तो अब आपसे डिटेल में पूछ लेता है कि यम के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है, तो यह चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिएगा यम आपका 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है आपका पूरे परिवार वगैरह से दूर रहना। ऐसा समझ में, देखिएगा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जिनके पालन से मनुष्य जीवन के व्यक्तिगत स्तर के साथ साथ सामाजिक स्तर भी शुद्ध होता है। बात करेंगे नियम क्या होते हैं। नियम देखिएगा जिनको अपनाकर आपका योगासन किया जाता है या योगासन की जो क्रिया है वो पूर्ण होती है। 5 नियम अपनाए जाते हैं योगासन में, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इनके पालन से मनुष्य की व्यक्तिगत जीवन शैली सहज बनती है। क्वेश्चन बन सकता है आपका कि इनमें से निम्न में से या इनमें से किनका प्रयोग करके जीवन शैली को सहज बनाया जा सकता है। 3 ऑप्शन आपका अलग हो सकते हैं। एक इनमें से नियम में बिल्कुल पॉजिटिव टेक बनेगा जो हमारा आंसर होगा। अब देखिएगा आसन क्या होते हैं। आसन देखिएगा इसका संबंध शारीरिक क्रियाओं से होता है जिसके अभ्यास से आलस दूर होकर स्फूर्ति आती है। स्फूर्ति आपका किसके माध्यम से आएगी, जो आसन हम पूर्ण करेंगे योगासन के अंतर्गत उनको आपका पूर्ण करके। प्राणायाम क्या होता है, प्राण को नियंत्रित करता है जिससे चित्त में निर्मलता एवं स्थिरता होती है। प्राणायाम आपने टीवी वगैरह पर देखा होगा, जो बाबा रामदेव जी हैं वो पूर्ण करते हैं प्राणायाम की गतिविधियां, बार बार टीवी पर उनका प्रसारण दिखाया जाता है उनके कार्यक्रमों का। बात करेंगे प्रत्याहार क्या होता है।
इंद्रियों पर उत्कृष्ट नियंत्रण होता है, फलस्वरूप मनुष्य दुर्गुणों का त्याग कर सद्प्रवृत्तियों की ओर आकृष्ट होता है। यह आपका प्रत्याहार कहलाता है कि जो भी बुरी आदतें हैं आप उनको त्यागे और जो सद्वृत्ति है या आपका जो सत्य है या सत्य का मार्ग है उसको आप अपनाएं। यह कौन कहता है? प्रत्याहार कहता है। अब देखिए धारणा क्या होती है? मन किसी एक लक्ष्य को निर्धारित कर उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता हो। धारणा के अभ्यास से एकाग्रता का विकास होता है। अब देखिएगा वर्ग 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप धारणा बना लेंगे मन में कि हाँ मुझे ये एग्जाम पास करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अब यहाँ पर क्या होता है मध्य प्रदेश में, आप चाहे बिल्कुल मुझे गाली दीजिएगा, ये सत्यता है और सत्यता को आपको स्वीकार करना होगा। अब क्या है, अभी जो समय चल रहा है वहाँ पर आप मस्ती से टाइम पास कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से हम दूर होते जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ने का तात्पर्य बिल्कुल अभ्यास करते रहे निरंतर। अब आपकी क्या धारणा है कि जो डेट है एग्ज़ाम डेट आएगी उसके बाद पढ़ेंगे, एग्ज़ाम होगा भी नहीं होगा यह भी अब क्लियर नहीं रहा है, तो आपने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी है। अब देखिएगा, जबकि यहाँ पर धारणा कहती है कि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तब आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। ऐसे में मन में किसी को ठानना है कि क्या हमारा लक्ष्य है और किस प्रकार से हमें यह प्राप्त होगा, यह धारणा कहती है। योगासन के अंतर्गत एक बहुत अच्छी बात हमें सीखने को मिली। अब देखिएगा ध्यान क्या होता है? लक्ष्य के प्रति तादात्म्य स्थापित करने की उच्च अवस्था ही ध्यान कहलाता है। कि कुछ नहीं, चाहे कितना भी आपका डिस्टरबेंस हो, चाहे कितने भी आपका चुनौतीपूर्ण आपका कह सकते हैं कि समय हो, चुनौतियां हो मेरे सामने, फिर भी मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, चाहे कितनी भी आपका बाधाएं आ जाए मेरे लक्ष्य प्राप्ति में। फिर समाधि क्या होता है? देखिएगा, शारीरिक और मानसिक विकारों से पूर्णतः निजात मिलती है समाधि के अंतर्गत, और प्रत्येक कार्य के करने में आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। एकाग्रता की प्रकाष्ठा ही समाधि कहलाती है। मतलब जितना आप ज़्यादा ध्यान एकाग्र करते हो, एकाग्रचित होकर कोई कार्य करते हो, तो वह आपका एक समाधि रूपी कार्य होगा। जैसे अर्जुन ने चिड़िया की बाई आँख को निशाना लगाया था, तो वह आपका क्या हुआ? वह आपका एकाग्रचित होकर समाधि में लीन होना। इस तरह से इस तात्पर्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। विद्यार्थी जीवन में उपरोक्त अष्टांग योग का अभ्यास उसे सभी प्रकार की व्याधियों से दूर रखता है, साथ ही उसे जीवन में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में पूर्णतः सक्षम बनाता है। कौन कौन सी चीजें आप अपनाएंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर योगासन के माध्यम से। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन चीजों को अपनाकर जो विद्यार्थी हैं वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। इसलिए आपका यह जो यूनिट है योगासन, ये आपके पेपर या सिलेबस में ऐड किया गया है ताकि आप इसको समझें कि इसका बेसिक ज्ञान क्या कहना चाहता है आपसे। बात करेंगे, अब देखिए योग बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब योगासन पूर्ण करने के सामान्य कुछ निर्देश दिए हैं, देख लेते हैं क्या क्या निर्देश आपको पालन करना है योगासन को पूर्ण करने में। देखिएगा, देखा देखी किन्हीं योग, क्षिणी काया बाड़े रोग, कहावत को ध्यान में रखते हुए योग अभ्यास के दौरान कुछ निर्देशों का पालन आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है जो योगासन पूर्ण कर रहा है, उसको हम देखकर या उसके देखा देखी करके हम योग को पूर्ण कर लें, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि योगासन की क्रियाएं जो हमें आती नहीं हैं, हमारी प्रैक्टिस में नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा और उसका आपका गलत असर भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखकर करना होगा योगासन। पहला, योगासन पुस्तकों को पढ़कर या टीवी देखकर न करें, बहुत अच्छी बात है। अनुभवी योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही आपका योगाभ्यास आपको करना होगा। बहुत आपका सुंदर बात है, आप नोट कर लीजिएगा इसको कि जब भी आप योगासन करें, पुस्तक को पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए योगासन को नहीं करना चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि कोई अनुभवी योग प्रशिक्षक है, उनके निर्देशन में आप योग का अभ्यास करेंगे। फिर कहा है योगाभ्यास का स्थान स्वच्छ, प्रदूषण रहित व हवादार होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। आसनों का अभ्यास मोटी दरी या कंबल के ऊपर करें, बिछात आपको बिछाना होगा वहाँ पर। फिर
आसन करते समय शरीर को झटका बिल्कुल भी नहीं देना है, अपितु समस्त योग क्रियाएं धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली स्लोली आपको पूर्ण करना है योग की क्रियाएं। फिर कहा है आसन की पूर्ण स्थिति अंतिम अवस्था को कुछ समय के लिए बनाए रखे ताकि आसन का पर्याप्त लाभ मिल सके। जो लास्ट स्टेज होती है या अंतिम अवस्थाएं होती है योगासन की, उनको थोड़ा सा रुक कर आपको पूर्ण करना होगा ताकि उनका लाभ आपको पूर्ण तरीके से, जो पहले स्टेज से आपने किया है, पहली अवस्था से योगासन और अंतिम अवस्था तक, तो उनका लाभ आपको वास्तविकता में मिले। फिर आसन में प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण न अपनाएं कि वो इतना अच्छे से पूर्ण कर रहे हैं तो मैं भी उनका देखा देखी करूं, उनके देखा देख मैं भी इसको जल्दी जल्दी पूर्ण करने की कोशिश करूं। हो सकता है कि उनको आपसे ज़्यादा समय हो चुका है, उनका शरीर लचीला है और वो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। फिर कहा है इससे लाभ की अपेक्षा हानि होने की आपका ज़्यादा चांसेस है या ज़्यादा आशंका रहती है। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। फिर देखिएगा उन सावधानियों की बात करें तो आसनों के अभ्यास के पश्चात शरीर शिथिल करने के लिए शवासन का अभ्यास करना चाहिए। शवासन क्या होता है? सांस अंदर लेना, छोड़ना। ज्वर की अवस्था में आसनों का अभ्यास न करें। आपको यदि बुखार वगैरह है, तबीयत खराब है आपकी, तो आप योगासन नहीं कर सकते हैं, नहीं करना है। यह बात तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। छात्राएं, बालक बालिकाएं हैं या जो हमारी माता बहनें हैं, उनके लिए कहा है कि जो मासिक धर्म के दौरान आसन का अभ्यास न करें। जो उनका पीरियड्स होते हैं उस समय आप आसन न करें तो अच्छा होगा आपके लिए। फिर बात की गई है शौच से निवृत्त होने के बाद ही योगा अभ्यास करना है। भरे पेट आपका योगासन नहीं होता है, शाम के समय में योगासन नहीं होता है। सुबह में या प्रातः के समय में आप शौच से निवृत्त होकर जो आपका डेली रूटीन का कार्य पूर्ण करें और उसके बाद आपको योगासन पूर्ण करना है। फिर बात करेंगे आसनों के अभ्यास के तुरंत बाद दौड़ना नहीं चाहिए। देखिएगा बहुत अच्छी बात की यहाँ पर कही गई है। अन्य शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी दौड़ने लगे हैं आप, रनिंग नहीं करना है बिल्कुल। फिर कहा है योगासन के लगभग 30 मिनट बाद ही स्वल्पाहार या नाश्ता या भोजन आदि आप कर सकते हैं। कहा है योगा अभ्यास के लिए प्रातः का समय उत्तम है। देखिए जो मैंने बात आपको भी बताई है वो बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट है। प्रातःकाल के समय में आपका योगासन पूर्ण होता है। इसको अनिवार्य न समझना है, मतलब डेली रूटीन में जिनका है वो कर सकते हैं, जो नए नए हैं वो धीरे धीरे इसको आपका अपने रूटीन में लेकर आए। भोजन के न्यूनतम 4 घंटे बाद या पेट हल्का लगने पर भी आसन या प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए ये जो होता है ना खाली पेट ही होगा, ध्यान रखिएगा। स्नान के बाद योगा अभ्यास अधिक लाभप्रद होता है। मतलब जैसे कि सुबह में आप जल्दी उठते हैं, स्नान लेते हैं, उसके बाद अगर योगा अभ्यास होता है तो वो अधिक लाभप्रद होगा। फिर हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, अत्यधिक ज्वर आदि अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति वरिष्ठ चिकित्सक की सलाह लेवे व अनुभवी योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही योगा अभ्यास करें। मतलब इन लोगों को, ऐसे लक्षण वाले जो हृदय रोग से पीड़ित है, उच्च रक्तचाप है, अत्यधिक ज्वर है, तो इनको आप जो वरिष्ठ चिकित्सक है, चिकित्सक जो होते हैं उनकी सलाह के बाद ही आपका योग करना होगा, ध्यान रखिएगा। फिर अपनी शारीरिक सामर्थ्यता अनुसार ही योगा अभ्यास करें। जितना आपका शरीर लचीला है या जितना आपका शरीर गवाही दे उतना ही आपको योगासन करना है। इतना आया समझ में? पूरा डिटेल है यह। अब देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन दिया है आपका, सही विकल्प को चुनना है। क्वेश्चन आ भी सकता है यह, किस कार्य से निवृत्त होकर योगा अभ्यास करना चाहिए? शौच, पढ़ाई, खेल या भोजन? तो सही आंसर क्या हुआ अपना यहाँ पर? शौच के बाद में। आया समझ में? पूरा डेली जो अपना रूटीन है उसको पूर्ण करने के बाद। नेक्स्ट देखिएगा, किसके पालन से मनुष्य के व्यक्तिगत स्तर के साथ साथ सामाजिक स्तर भी वृद्धि होती है? तो ये आपका मैंने अभी डिटेल में बताया, तो आपका नियम होता है। नियम के पालन से मनुष्य का व्यक्तिगत स्तर तो आपका बढ़ता ही है या ऊंचा होता है, इसके साथ सामाजिक स्तर में भी वृद्धि होगी। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा मैं बता रहा था आपको, एक क्वेश्चन ये देखिएगा यहाँ मिल गया है, योग कर्मसु कौशलम का अर्थ बताइए। देखिए आ सकता है योग शब्द की निष्पत्ति किस धातु से हुई है?
है समझ में? युज धातु से हुई है, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। योग अभ्यास से मिलने वाले कोई 2 लाभ लिखिए। इस तरह से अष्टांग योग के अंगों के नाम आ सकते हैं। यम और नियम कितने हैं यह पूछा जा सकता है। योगाभ्यास के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ऑप्शन बेस्ड आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इस तरह से यह आपका पूरा यूनिट हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से देखिए सॉलिड क्वेश्चन बनेंगे आपका। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ऑन करना है। बेल बटन में भी ऑल जो नोटिफिकेशन है उसको आप ऑन करिएगा, ताकि वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी तरह के डिटेल में सभी नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।